उन 6 तस्वीरों की करेंगे, जिन 6 तस्वीरों का पूरा विस्तार अगले आधे घंटे हम आपको बताने वाले हैं। ये वो 6 बड़ी तस्वीरें हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की करेंगे। अब से कुछ देर बाद वो मॉरिशस पहुंचने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में रहेंगे और कई बड़ी सौगातें आज झांसी को मिलने वाली हैं। तो वहीं भूपेश बघेल और उनके बेटे की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि शराब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और आज उनके बेटे को समन दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वहीं महू हिंसा के तार और अब तक 17 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे बड़े साइबर अटैक की भी बात करेंगे, जिसने विश्व भर को चौंका कर रख दिया। और छठी और सबसे अहम तस्वीर दुबई का वो मैच, जिस मैच में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर न्यूजीलैंड टीम को मात दी और अब दुबई से स्वदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। टीम इंडिया के तमाम चैंपियन लौट चुके हैं अपने देश। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात सबसे पहले भूपेश बघेल और उनके बेटे पर जो लगातार परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं, उन बादलों की करेंगे। दरअसल शराब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। भूपेश बघेल के तमाम ठिकानों पर छापेमारी हुई तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत करती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल के बेटे को समन जारी किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूरी खबर और भूपेश बघेल के लिए कैसे अब संकट की स्थितियां और मजबूत हो रही हैं, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला। भूपेश बघेल के घर के बाहर निकलते ही समर्थकों ने फेंके ईंट और पत्थर। इस सड़क पर ईडी की गाड़ियों को रोका गया। ये हंगामा, ये बवाल, ये नारेबाजी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थकों ने की, जो बघेल पर ईडी रेड का विरोध कर रही है। भूपेश बघेल के ठिकानों पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रेड किया। बघेल, उनके बेटे समेत 14 ठिकानों पर ये रेड एक साथ की गई। ये रेड कोयला घोटाला, महादेव सत्ता ऐप और शराब घोटाले मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई है। छापे में क्या क्या मिला है, इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन रेड के दौरान बघेल के घर नोट गिनने और सोने की गुणवत्ता जांचने की मशीन मंगवानी पड़ी। इससे माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी और सोना बरामद हुआ है। वहीं पेन ड्राइव के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिसकी जांच जारी है। हालांकि इस छापेमारी से कांग्रेस कार्यकर्ता और बघेल समर्थक भड़क गए हैं। बघेल के घर पर रेड खत्म करने के बाद बाहर निकलते ही ईडी टीम पर हमला हुआ। उनकी गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाए गए। इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ईडी अधिकारियों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। वहीं ईडी की रेड के बाद बघेल ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता। भूपेश ना चुनाव लड़ने से डरता है और ना मौत से। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा? ईडी की इस रेड के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि एजेंसियों के जरिए ये दबाव बनाने की कोशिश है। जांच अपनी जगह एक अलग बात होती है, और अगर ये दिखने लगे कि जांच किसी उद्देश्य से की जा रही है तो एक अलग बात हो जाती है। तो इसी चीज को आप आगे बढ़ाते जाएंगे और एक के बाद एक इस प्रकार की कार्रवाई करके बंदी बना के अगर दबाव बनाते रहेंगे तो ये कब तक देश के नागरिक इसे स्वीकार करेंगे? ईडी की ओर से दावा किया गया है कि शराब घोटाले की वजह से राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। इस वजह से 2100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों के पास चली गई। ईडी के मुताबिक ये कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब यहाँ पे भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी। ईडी ने अब तक अलग अलग आरोपियों से करीब 205 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन भी जारी किया है। फिलहाल ईडी रेड के बाद राज्य में सियासी घमासान मचा है। बघेल कांग्रेस के पुराने नेता है और पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में ईडी रेड के बाद छत्तीसगढ़ का बवाल थमने वाला नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब ईडी के इस एक्शन के बाद बात उन मुगल आक्रांताओं की करेंगे जिन मुगल आक्रांताओं को लेकर इस वक्त देश भर के अंदर माहौल गर्म है। और याद करिए उन मुगल आक्रांताओं का इतिहास जिन्होंने इस अखंड भारत को तोड़ने की हर भरसक कोशिश की है, लेकिन अब उनका नाम जड़ से मिटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बात अगर संभाजीनगर की करें तो वहां पर मौजूद मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर अब लगातार लोग तमाम तरह के प्रदर्शनों को अंजाम दे रहे हैं। तो अब इतिहास में इंसाफ उन महान योद्धाओं को दिलाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। औरंगजेब का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा वह सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो,